वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने एक कैंपेन बनाया था। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि उस कैंपेन में हमने क्या क्या गलतियां की थी और कैसे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल कैंपेन बनाया था। उसके अंदर हमने एक एड ग्रुप बनाया था और उस एड ग्रुप के अंदर हमने एक ऐड बनाई थी। राइट। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या क्या गलतियां की थी। तो ये रहा मेरा कैंपेन। राइट। इसे ओपन करते हैं इस पे क्लिक करके। इसके अंदर देखो आ रहा है ऐड ग्रुप। एक ऐड ग्रुप बनाया है और इस ऐड ग्रुप को क्लिक करते हैं तो आप देखोगे इस ऐड ग्रुप के अंदर 4 कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने। राइट। अब ध्यान से समझो जरा आप। अब देखो गूगल कैसे काम करता है। आप एक कैंपेन बनाते हो और इस कैंपेन के अंदर आप बनाते हो ऐड ग्रुप और ऐड ग्रुप के अंदर बनाते हो एड्स। अब ये जो कीवर्ड होता है ना, ये किसका पार्ट होता है? ऐड ग्रुप का। आप ऐड ग्रुप के अंदर क्या लिखते हो? कीवर्ड। अब आप चाहो तो एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स लिख सकते हो। बट पता है प्रॉब्लम कहां होती है? अब ऐड ग्रुप के अंदर आप क्या बनाओगे? ऐड। और ये जो ऐड होती है ना, ये ऐड ग्रुप के लिए होती है, नॉट फॉर कीवर्ड। मतलब एड्स कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं होती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं भाई एक काम करता हूं, मैं एक ऐड ग्रुप बनाता हूं और इस ऐड ग्रुप के अंदर मैं 5 कीवर्ड लिखता हूं और हर कीवर्ड के लिए एक मैं अलग ऐड बना देता हूं। ऐसे काम नहीं करता। जो ऐड है वो ऐड ग्रुप स्पेसिफिक होता है, नॉट कीवर्ड स्पेसिफिक। अब इसे प्रॉब्लम क्या आती है वो देखो। अब देखो, कल मैंने एक ऐड बनाई, एक ऐड ग्रुप बनाया आई मीन, और उसके अंदर मैंने 4 कीवर्ड लिखे। राइट। क्या लिखा है मैंने? ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स लिखे। अब प्रॉब्लम कहां होगी? ऐड लेवल पे। ऐड देखो मैंने ये बनाई है। अब मैं अगर चाहूं तो मैं यहां 4-5 और ऐड बना सकता हूं, बट मैं ये कहीं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि किस कीवर्ड के लिए कौन सी ऐड है। मैं वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐड ऐड ग्रुप स्पेसिफिक होती है, ना कि कीवर्ड स्पेसिफिक। राइट। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? देखो मैंने ये 4 कीवर्ड लिख दिए। अब एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, एक और डिटेल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं एक ऐड ग्रुप बनाई मैंने और इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने कीवर्ड लिखा आईआईटी कोचिंग, कैट कोचिंग, एमबीए कोचिंग, कैट प्रिपरेशन। राइट। अब मैंने इसके लिए बनाई ऐड। अब ऐड मैंने आपको बताया था कि ऐड कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं होता, ऐड होता है ऐड ग्रुप स्पेसिफिक। अब मैं बनाऊंगा ऐड। अब ऐड में मैं यहां पे हेडलाइन लिखूंगा। सपोज यहां पे मैंने हेडलाइन लिखा आईआईटी कोचिंग और मैंने यहां पे दूसरी हेडलाइन लिखी कुछ और। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कोई एमबीए कोचिंग सर्च मारेगा ना, तो उसे ऐड क्या दिखेगी? आईआईटी कोचिंग। राइट। अब आप एक काम कर सकते हो, आप एक और ऐड बना सकते हो और उसका हेडलाइन लिख सकते हो एमबीए कोचिंग और आगे और चीजें लिख सकते हो। बट आप ये गूगल को नहीं कह सकते कि भैया जब कोई एमबीए कोचिंग सर्च मारे तो उसे ये ऐड दिखाना, ये ऐड मत दिखाना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐड कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं होती है, ऐड ग्रुप स्पेसिफिक होती है। तो अब कोई सर्च तो एमबीए कोचिंग मारेगा, उसको ऐड क्या दिखेगी? आईआईटी कोचिंग। कोई सर्च मार रहा है कैट प्रिपरेशन, उसे ऐड क्या दिख रही है? आईआईटी कोचिंग। कोई सर्च मार रहा है आईआईटी कोचिंग, उसे ऐड क्या दिख रही है? एमबीए कोचिंग। मतलब ऐड
और कीवर्ड और यूजर सर्च और यूजर इंटेंट, ये सारी चीजें एक साथ अलाइंड नहीं होंगी, राइट। हम क्या चाहते हैं कि यूजर जो भी सर्च करे एड में उसको वही चीज दिखे। मतलब अगर यूजर सर्च कर रहा है ना एप्पल, तो उसे एड में भी क्या दिखे, एप्पल, ना कि रेड एप्पल या ऑरेंज या कुछ और। तो जो यूजर सर्च करे वही यूजर को दिखे। ये काम करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसे कि मैं बोलता हूं, ये सब बोलते हैं SKAG। इसे हम कहते हैं सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। इसका मतलब क्या है, आप जो भी एड ग्रुप बनाओ, जो भी एड ग्रुप बनाओ, उसके अंदर आपको एक ही कीवर्ड रखना है। जो भी आप ऐड ग्रुप बनाओगे उसके अंदर आपको एक कीवर्ड रखना है, मल्टीपल कीवर्ड नहीं रखने। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी ऐड हो वो इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग अलाइंड हो। ठीक है, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप नया कैंपेन बनाओगे तो उसके अंदर हर एड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड होगा, मल्टीपल कीवर्ड नहीं होंगे। ये हमेशा इंश्योर करना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या इंश्योर करनी है कि जो भी आपका कीवर्ड है वो एड के अंदर दिखना चाहिए, राइट। जो भी आपका कीवर्ड है वो एड के अंदर दिखना चाहिए, प्लस डिस्प्ले पाथ के अंदर दिखना चाहिए, प्लस लैंडिंग पेज पे दिखना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है वो एड में दिखना चाहिए, डिस्प्ले पाथ में दिखना चाहिए और लैंडिंग पेज के अंदर दिखना चाहिए। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये काम करना, राइट। कल जो हमने ऐड बनाई थी उस पे हमने इन सारी चीजों का ध्यान नहीं दिया था, बट इस पे ध्यान देना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब वापस आते हैं डैशबोर्ड में, गूगल एड्स पे जाते हैं, कैंपेन्स पे जाते हैं। आप देख सकते हो ये रहा मेरा कैंपेन, राइट। एक सेकेंड, राइट, ये रहा मेरा कैंपेन। अब इस कैंपेन के अंदर जाओ। अब सपोज करो आपको एक नया एड ग्रुप बनाना है, ये एक एड ग्रुप बना हुआ है। सपोज करो अब आपको एक नया एड ग्रुप बनाना है, तो अब ये काम करने के दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। आप अभी एक कैंपेन बनाया हुआ मैंने, ये वाला लीड जनरेशन, इसके अंदर एक एड ग्रुप बनाया है। सपोज करो इसी कैंपेन के अंदर आप एक और एड ग्रुप बनाना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या काम करोगे, या तो यहां से प्लस करो और नया एड ग्रुप बना लो, राइट। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो आप यहां पे लिख दो। तो सपोज करो मैं इसमें बिड लिख देता हूं 45, और हमने अभी बात की थी ना कि हमें एक एड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड लिखना है, तो इसके अंदर सपोज मैं लिख देता हूं डिजिटल एजेंसी, और इसके आगे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, मतलब ये है मेरा एग्जैक्ट मैच, प्लस सेव एंड कंटिन्यू। और अब मैं यहां पे ऐड लिखूंगा। अभी देखो हुआ क्या कि एक ऐड यहां पे ऑलरेडी आ गई, ये वो ऐड है जो मैंने दूसरे ऐड ग्रुप के लिए बनाया हुआ है, राइट। अब मैं चाहूं तो यही क्या कर सकता हूं, सेम ऐड यूज कर सकता हूं, या यहां पे न्यू ऐड करके नई ऐड बना सकता हूं। तो अभी के लिए मैं सेम ही यूज कर लेता हूं। देखो हो गया। अब इस ऐड ग्रुप के अंदर देखो दो, एक सेकेंड वापस जाते हैं, कैंपेन्स पे जाते हैं। ये देखो ये रहा मेरा कैंपेन। अब इसके अंदर देखो दो ऐड ग्रुप आ रहे हैं, ये वाला ऐड ग्रुप है जो मैंने अभी बनाया था, राइट। अब या तो हम ऐसे बना सकते थे ऐड ग्रुप, सिंपल प्लस क्लिक करके, या मैं क्या कर सकता था, सिंपल इसे मैंने किया कॉपी, इसे किया मैंने कॉपी, और इसे यहीं पे मैंने कर दिया पेस्ट, पेस्ट। सिंपल कॉपी किया और उसको मैंने कर दिया
पेस्ट। अब आप देखोगे यहां पे एक और ऐड ग्रुप आ जाएगा, उसी ऐड ग्रुप का क्या हो जाएगा यहां पे, डुप्लीकेट। देखो आ गया ये ऐड ग्रुप। अब यहां से आप इस ऐड ग्रुप का कर सकते हो नाम चेंज। सपोज मैं कर देता हूं इसका ऐड ग्रुप 3 रख देता हूं सिंपल। अब इसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे देखो कीवर्ड दिख रहे हैं, राइट। और यहां एड्स पे जाओगे तो इसके अंदर जो भी एड्स चल रही हैं वो दिख जाएंगी आपको। देखो अभी एक ऐड है, आप चाहो तो प्लस करके और ऐड बना सकते हो, राइट। अभी देखो ये ऑलरेडी जो ऐड बनाई थी ना वो थी, तो इसे मैं क्या कर सकता हूं यहां से हेडलाइन को चेंज, न्यू डिजिटल एजेंसी, राइट। तो जो भी है आप लिख के इसे कर सकते हो सेव एंड कंटिन्यू और सेव एड। अच्छा हेडलाइन कुछ भी लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। देखो बन गई, 3 ऐडें बन गई, बिल्कुल ही आसान है ना। तो वापस जाओ, कैंपेन पे जाओ और इसको क्लिक करो और देखो इसमें बन गए 3 मल्टीपल ऐड ग्रुप। और हर ऐड ग्रुप के अंदर आपके बन गए, हर ऐड ग्रुप के अंदर आपके अंदर कीवर्ड है और हर ऐड ग्रुप के अंदर आपके पास एड्स है, राइट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है जी। तो आज आप एक बार और प्रैक्टिस करना, आप एक कैंपेन बनाना और उस कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स बनाना, है ना। और उन हर, सॉरी नॉट एड सेट्स, आप मल्टीपल एड ग्रुप बनाना और हर एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बनाना। तो ये आपका आज का टास्क है, ठीक है। फिर कल के लेसन में हम मिलते हैं गूगल एड्स के बारे में एक और नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।